लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे, अपने को क्या करना। सोचे सो क्या। अब इसे सोचने वाले तो सोचते रहेंगे। भगवान शंकर नंदी पर बैठकर पार्वती और शिव दोनों जा रहे थे। एक व्यक्ति ने देखा और देखते से ही कहा, बताओ बेचारा नंदी पर दो दो चढ़े हुए हैं, शर्म नहीं आ रही। शंकर जी नंदी पे से नीचे उतर गए, उन्होंने पार्वती जी को बिठा दिया और चल दिया। दूसरा व्यक्ति मिला, नंदी पर बिठा के ले जा रहा है, खुद पैदल चल रहा है। शंकर भगवान ने पार्वती जी को नीचे उतार दिया, खुद बैठ गए, पार्वती जी पैदल चल रहे। तीसरा मिला, कितना निर्दयी व्यक्ति है, बेचारी कोमल सी पत्नी को पैदल चला रहा और खुद इतना बड़ा मस्त बैठ कर चल रहा। शंकर पार्वती दोनों ही नीचे उतर गए। फिर कहीं का मिल गया, इतना अच्छा बैल है, बैठ के क्यों नहीं जा रहा है, पैदल पैदल चले जा। ये तो दुनिया की रीत है, वो कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे, अपशब्द ताने आड़े टेढ़ी बातें, उनका कहना काम है, कहते रहे। स्वयं के ऊपर खर्च करना सीखो, स्वयं के। आप में से कई दुकानदार बैठे हैं जिनकी दुकान है, दुकान के सामने से कोई ठेला निकलता है मूंगफली का, दुकान के सामने से ठेला निकलता है गोलगप्पे का, पानी पूरी का, दुकान के सामने से ठेला निकलता है गजक का, दुकान के सामने से ठेला निकलता है लड्डू का, कचौड़ी का। मन करता है खाने का, पर दे नहीं पाता, अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहा। और बेटा अपने दोस्तों के साथ होटल में 500 उड़ा कर आ गया और बाप को मालूम तक नहीं। हमारी कथा से लोगों को थोड़ा बुरा जरूर लगता है भाई। देखो आवाज ना आ रही है क्या? उधर साइड में आवाज नहीं जा रही, उधर देखिए। कथा से थोड़ा सा बुरा जरूर लग सकता है। बेटा 500 रुपए 1 मिनट में उड़ा कर जाता है, बेटियां 500 रुपए 1 मिनट में उड़ा कर जाती है। केवल एक घर के माँ और बाप, माता और पिता ऐसे हैं जो जोड़ जोड़ के बेटे के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए चले जाते हैं। और आखिरी में होता क्या? गरुड़ पुराण अगर पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। गरुड़ पुराण में लिखा है, आसक्ति जब खत्म नहीं होती तो जिस मकान में हम रहते थे उसी मकान के बाहर हमें कुत्ते का जन्म मिल जाता है। स्वार्थ। तुम्हारे यहां पर भी कोई कोई कुत्ता तुम्हारे घर में बार बार घुसता है। बोलो रे जीजियों, सही है कि गलत है? तुम्हारे घर में भी कोई कोई बकरी, कोई बकरा, कोई कुत्ता बार बार तुम्हारे घर में घुसता है, बार बार घुसता है। तुम डंडा मार के भगा देते हो, पत्थर मार कर भगा देते हो, फिर कुत्ता घुस जाता, फिर मारा, फिर घुस गया, फिर मारा, फिर घुस गया। बार बार तुम कुत्ते को मार रहे हो और कुत्ता तुम्हारे घर में घुस रहा है। कभी एकांत में बैठकर सोचना, आखिर ये कुत्ते को मेरे घर से आसक्ति क्यों है? क्योंकि ये घर इसी कुत्ते का था, बाद में मरकर कुत्ता बन गया। अपने घर को नहीं भूला, इसलिए बार बार अंदर जा रहा है। मेरा घर, मेरी बहू, मेरे बेटे, मेरे रिश्ते, मेरे नाते। कुत्ता तो ये सोच रहा है कि मैं पूर्व में जैसा था वैसे ही आज हूं, पर उसको नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम कि अब वो मानव की देह में नहीं है, अब वो श्वान की योनि में है, कुत्ता की योनि। झूठन खाने को मिल रही है, पत्थर से कोई मारकर भगा रहा है, कोई डंडी से मारकर भगा रहा है, कोई धुतकार रहा है, केवल इसलिए क्योंकि हमने अपनी जिंदगी की कीमत को नहीं समझा। हम मानव देह को समझ नहीं पाए।
जिस दिन हम ये मानव देह को समझ जाएंगे, जिस दिन इस मनुष्य के शरीर को हम जान जाएंगे, उस दिन हमारी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। हम जाने नहीं है। एक बात बताओ आप लोग, आपका मोबाइल कहीं खो जाता है तो दिल कथा में लगता है? अरे बोलो।